इन सारी चीज़ों के बीच आज हम कई चीज़ों पर विश्लेषण करना चाहते हैं। उसमें हमारी आर्मी की क्या क्या तैयारियां हैं, क्या और बेहतर हो सकता है, क्या चीज़ें हैं जो सेना का मोरल डाउन करती हैं, क्या चीज़ें हैं जो आम इंसान को कभी भी अपने जवानों को लेकर नहीं कहनी चाहिए या राजनेताओं को नहीं करनी चाहिए। इन सारे मुद्दों पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी क्योंकि सीनियर मतलब आप एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपने इन सारी चीज़ों को कवर करा होगा। जब अग्निवीर योजना लेकर आई थी सरकार, तो उसके बाद कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। तो अग्निवीर पर बहस, क्या सरकार को इस योजना की समीक्षा करनी चाहिए आज भी? क्या लगता है कि जिस तरीके से हमारी सेना ने शौर्य दिखाया और हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उन सब के बीच ये योजना कहीं ना कहीं मोरल डाउन करती है? निश्चित रूप से मोनिक भाई, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारतीय सेना ऐसी सेना है और इतनी शक्तिशाली है अपने आप में, जिसकी तारीफ या जिसके वीर गाथाएं हम जितनी भी करें उतनी कम है। देश की सीमाओं पर दिन रात डटे हमारे वीर सैनिक वर्दी नहीं पहनते, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है। हम चैन से सोते हैं, वो सर्दी हो, गर्मी हो, तपता रेगिस्तान हो, बर्फ हो, पहाड़ हो, लेकिन वो वहीं पर डटे रहते हैं और हम और आप चैन से सो पाते हैं। हमारी सेना की ही ताकत है। निश्चित बिल्कुल। रूप से अग्निवीर जैसी योजना ऐसी योजना है जिससे सेना के मनोबल को भी डाउन करता है, क्योंकि जो व्यक्ति 3.5 या 4 साल के लिए काम करेगा वो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसे 3.5 4 साल बाद पता है कि हमें वापस जाना है। तो जो लोग परमानेंट वहां हैं, जो सैनिक हमारे रहते हैं या अब तक आ रहे थे लगातार तरीके से, उनकी जो रिस्क लेने की क्षमता होती है, उनकी जो देशभक्ति की भावना होती है, उसको 4 साल के या 4.5 साल के व्यक्ति से देशभक्ति की भावना को तौलना मुझे लगता है नाइंसाफी होगी। क्योंकि जो व्यक्ति लगातार वहां रहेगा, काम करेगा, मनोबल बढ़ेगा, लोगों से बात करेगा, देशभक्ति की बात करेगा, और जो लोग जाएंगे और 4 साल 4.5 साल बाद लौट के आएंगे, तो मुझे लगता है कि देश की सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हालांकि वो अन्य देशों की तुलना में ये चाहते हैं कि भारतीय सेना के सैनिक जवान रहे वहां, लेकिन निश्चित रूप से जवानी के साथ साथ अनुभव की भी आवश्यकता होती है, सीनियरिटी की भी कोई वैल्यू होती है। यही कारण है कि हमारी सेना आज तक, हम चाहे 1962 का लड़े हों, 71 लड़े हों, कारगिल लड़े हों, लेकिन हमने कहीं डट के मुकाबला किया और झुके नहीं और हमेशा जीत के आए। जी जी बोले भाई। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि जब हम देखते हैं अमेरिका जैसे देश को, जब हम देखते हैं रशिया जैसे देश को, या हम जब देखते हैं चाइना जैसे हमारे पड़ोसी को, जब इस तरह के खर्चे हों, अभी भी हमारे एक डिफेंस बजट को लेकर बड़ी चर्चा होती है। यकीनन जिस तरीके से हमारी आर्मी, इन कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उनके पास नहीं है, लेकिन उन सारे कमियों के बावजूद जब वो बेहतरीन अपना रिजल्ट देते हैं, जब वो दिखाते हैं पाकिस्तान से ये जंग के माहौल में कि आप बेफिक्र होकर सोएं, जब तक हम सेना पर हम जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं। और जब हमारे सैनिक, हमारे नौजवान, हमारे जवान जब पाकिस्तान की तरफ से आए हुए ड्रोन हो या पाकिस्तान की तरफ से आई हुई मिसाइलों को गिराते हैं, तब लगता है कि नहीं, हमारी आर्मी किसी से कम नहीं है। लेकिन आज भी एक डिफेंस बजट को लेकर एक बड़ी चर्चा होती है। क्या भारत अपने खतरों के मुकाबले पर्याप्त निवेश कर रहा है बजट में लेकर, खासकर डिफेंस बजट को लेकर? देखिए मोनिक भाई, महत्वपूर्ण बात आपने बहुत अच्छी बात कही, और मुझे लगता है कि देश में कोई भी राजनीतिक दल हो, कभी भी किसी राजनीतिक दलों ने इसकी बुराई नहीं की कि सेना का बजट आपने ज्यादा क्यों किया है। और मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले ही हम्म। पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात के लिए कहा कि सेना का बजट और बढ़ाया जाना चाहिए। हमें भी लगता है कि सेना का बजट और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ड्रोन है, एआई है, साइबर सुरक्षा है, नेटवर्किंग है, डेटा है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो निवेश के लिए जरूरी है। और चीन हो, पाकिस्तान हो, इनसे हमारा लगातार तनाव बना हुआ है। लद्दाख में लद्दाख से ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं ने हमें बहुत कुछ सीखने को दिया है। तो मुझे लगता है इनसे भी बेहतर सुरक्षाओं की हमें आवश्यकता है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि इसका बजट, सेना का बजट और बढ़ाया जाए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से तमाम चीजें जो हम हवा में ही दुश्मनों के ड्रोन हो या दुश्मनों की कोई मिसाइल आ रही हो, उसको हम गिरा सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सेना का बजट और होना चाहिए।
जिससे हमारी सेना को कोई चीज की समस्या खड़ी नहीं हो और हम लगातार जैसे आज तक सुरक्षित अपने घरों में रह रहे हैं उसी तरह सुरक्षित बने रहें। तो मुझे लगता है देश की सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और सेना के बजट को और बढ़ाना चाहिए। जी नीरज जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठा कि जैसे हमने देखा था, खासकर जब चर्चा चल रही थी कि तीनों सेनाओं का जो है कोऑर्डिनेशन बेहतर मजबूत होना चाहिए, तो हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से एक CDS का फॉर्मूला लेके आए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और उन तीनों जो सेनाओं के जितनी भी सारी चीज़ें थी वो उनके हाथ में दे दी गई और कहा गया कि किसी भी मोर्चे पे हम लोग जो हैं कमज़ोर नहीं दिखने चाहिए। और वो हुआ भी, उसका फ़ायदा भी हुआ जब हमने देखा कि हमारे जवान जो हैं जहां सेना पे जो क्या सीमा पर डटे हुए थे, और जो हमारे एयरफोर्स जो थी वो जाकर पाकिस्तान में जो है आतंकवादियों के जो जगह थी उनको जहाँ नेस्त नाबूद करके आती है। तो जब हम देखते हैं कि हमारा जो अब सिस्टम है वो बहुत मजबूत हो रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और साथ साथ हमारा पड़ोसी देश आज वही करने की कोशिश कर रहा है जो उनके पहले कभी आर्मी चीफ होते थे, अब उनको जो है डिफेंस स्टाफ बना दिया गया, और ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमारे नेबर ऐसे हों और हमारे पड़ोसी मुल्कों में हमेशा जो है सुकून ना रहता हो, तो ये सारी चीज़ें जो है सेना का मोराल बढ़ाएंगी कि हम लोगों में कोऑर्डिनेशन बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। निश्चित रूप से देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सैनिकों की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। अस्पताल हो, रहन सहन हो, उनका हम्म। आवास हो, मेडिकल हो, तमाम चीजों की सुविधाएं देनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह हमने ऑपरेशन सिंदूर हम्म। में अपने घर बैठ के, पहली बार ऐसा हुआ कि हमने अपनी सीमा में बैठ के, अपने घर में बैठ के आतंकियों के बंकर पे सीधे सीधे टेक्नोलॉजी के माध्यम से निशाना साधा और सीधे सीधे हमने उनको निस्तो नाबूद कर दिया। भले ही वहां का रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास सिस्टम था कि हमने, पहली बार ऐसा हुआ कि हमने किसी भी देश की सीमा में घुसकर हमला नहीं किया, क्योंकि हमने LOC का पालन किया, नियम का पालन हम्म। किया, और कोई भी देश हमारे खिलाफ बोलने की स्थिति में इसीलिए नहीं आया कि हमने अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह आतंकियों के बंकर पे हमला किया, उनको निस्तो नाबूद कर दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें और हमारी सेना के पास हो, जिससे किसी से भी लड़ने के मामले में हो, कोई इमरजेंसी होती है, आपने देखा हो कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आपातकाल आ गया, तो वहां भी सेना को ही हम ले जाके खड़ा करते हैं। आम आदमी उतनी मदद नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को भी ध्यान रखते हुए, जब हर जगह हमारी सेना, बाढ़ आ गई है, कहीं पहाड़ गिर गया, कहीं 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 कोई उसमें फंस गया है, सुरंग में फंस गया है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेके हमारी भारतीय सेना ही वहां खड़ी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए देश की सरकार को उनकी सुविधाएं और बढ़ानी चाहिए, बजट बढ़ानी चाहिए, उनको कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र ऐसे हैं जो पहाड़ पर खड़े हैं और सर्दी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, और हमें चैन से सोने को मिलता है हमारे सैनिकों की वजह से। जी